सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारा सीक्वेंस सीरीज का एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ लो ये क्वेश्चन को पहले। यहाँ पर बोला है फाइंड 3 नंबर इन जीपी। जीपी का 3 नंबर हमको फाइंड करना है जिनका सम इज 21 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। अब 3 कंसेक्यूटिव नंबर एक के बाद एक आने वाले जीपी के जो तीनों टर्म्स है वो हमको निकालना है। कभी भी जीपी का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का टर्म्स आपको पूछा है, कुछ दिया नहीं है, तो पहला टर्म्स आप लेना है ए बाय आर, दूसरा लेना है ए, तीसरा लेना है आपने ए आर, फोर्थ आप ए आर स्क्वायर ले सकते हो, फिर ए आर क्यूब ए आर रेस टू 4 इस तरह से ले सकते हो। लेकिन हमारे पास 3 ही टर्म्स है, 3 ही टर्म्स के बारे में बात किया है, तो हमारा पहला टर्म ए बाय आर रहेगा, दूसरा ए रहेगा, तीसरा ए आर रहेगा। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इस तरह से लेना है, ठीक है। अब आगे बोला है कि इसका सम करेंगे, अगर देयर सम इज 21, इन तीनों का प्लस करेंगे तो 21 आएगा। तो मैं ए बाय आर को ए से और उसको ए आर से प्लस करूंगा तो मेरा आंसर 21 आना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। अब देखो तीनों में ए कॉमन है, ए को बाहर ले लो। पहले में बचेगा 1/r, दूसरे में बचेगा 1, तीसरे में बचेगा, यहाँ से ए गया तो सिर्फ r, और इधर आ रहा है आपका 21। ये जो a है इसको उधर लेकर जाकर डिवाइड कर दूंगा। 1/r प्लस 1 प्लस r इज इक्वल टू 21/a। ए इधर आके डिवाइड हो गया। अब ये जो 1 है प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ आपका कांस्टेंट नंबर है। r को हम लोग लेफ्ट साइड में ही रहने देंगे। 1/r प्लस r लेफ्ट साइड में 21/a प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -1। इसको आप फर्स्ट एक इक्वेशन ले लो, इसको क्या कर लो एक इक्वेशन के तौर पे लिख लो। ये इक्वेशन मैं ऊपर लिख देता हूँ, आगे काम में आएंगी। 1/r प्लस r इज इक्वल टू 21/a माइनस 1, इस तरह से। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे। पहली वाली इक्वेशन होगी, आगे क्या बोला है, सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 189। अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा और उसको प्लस करूंगा तो 189 आना चाहिए। देखो ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये पहले वाले टर्म का स्क्वायर हो गया, फिर दूसरे टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, तीसरे टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सबको स्क्वायर करके उनके बीच में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो आंसर क्या आएगा 189। क्या आएगा 189। समझ लो क्वेश्चन में ये दिया है। सेम कंसेप्ट करना है, ए स्क्वायर को बाहर निकालना है क्योंकि तीनों में ए स्क्वायर है। पहले में बचेगा 1/r स्क्वायर, दूसरे में से ए स्क्वायर चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा, तीसरे में बचेगा आर स्क्वायर। फिर से सेम कंसेप्ट लेना है, ए स्क्वायर को उधर लेके जाके क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ बचेगा आपके पास 1/r स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर, और उधर बच रहा है 189 डिवाइड बाय ए स्क्वायर। आप क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट 1 है उसको उधर लेके जाके माइनस करेंगे। सेम कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ। 1/r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, इधर आएगा 189/a स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया। क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे रफ करके मैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करूँ। आगे क्वेश्चन क्या करना है आपको, फर्स्ट इक्वेशन लेना है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है, ये, और इसको स्क्वायर करना है। स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड ऑन फर्स्ट इक्वेशन, ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड स्क्वायर करना है। स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 ये थी हमारी, तो 1/r प्लस r ये आपका लेफ्ट साइड है, यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। स्क्वायर कभी भी ब्रैकेट में होता है, पूरे टर्म्स को लगता है। 21/a माइनस 1 इसको यहाँ पे स्क्वायर लगाएंगे। दोनों टर्म क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो ये a है हमारे लिए, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर में a का स्क्वायर करना है, तो 1/r का स्क्वायर करूंगा, 1 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखूंगा। a मेरे पास है 1/r, b है मेरे पास r, 2ab, फिर प्लस करके b स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, ठीक है। अब राइट साइड के लिए ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। 21/a हो जाएगा 21 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, माइनस है इसलिए पहले माइनस लगेगा। फिर 2ab में क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई 21/a मल्टीप्लाई 1, ठीक है। अब फिर प्लस करके b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, समझो, ठीक है। ये r कैंसल, तो इधर क्या बच रहा है मेरे पास, 1/r स्क्वायर बच रहा है, बीच में प्लस 2 बच रहा है, प्लस r स्क्वायर बच रहा है, इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर क्या होता है, 441 होता है। नीचे आपका a स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पे 21 2 कितना हो जाएगा, -21 2
42 हो जाएगा, नीचे आपका क्या है a है और +1, प्लस क्या आपके पास 1 है। बात आ रही समझ में? हाँ। अब क्या करूँगा, ये जो +2 है उसको वो साइड लेकर जाऊँगा, तो यहाँ बचेगा 1/r² प्लस r², इधर आपके पास है 44 41 अपॉन a² माइनस 42a 42 अपॉन a +1, और ये +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, +2 इधर आके क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब यहाँ पे रफ कर दो। अब देखो 1/r² प्लस r², यहाँ पे आपने 1/r² प्लस r² की वैल्यू लिखा है, क्या है 189/a², क्या है 189/a² -1, तो ये वाली वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे 189/a² -1, यहाँ लिख दूंगा 189/a² -1 इसकी जगह पे, क्योंकि ये हमने इक्वेशन 2 से पहले ही यहाँ पे प्रूफ कर दिया था, पहले ही निकाल लिया था कि इसकी वैल्यू क्या आएंगी, ये आएंगी, तो यहाँ पे 1/r² प्लस r² की जगह पे लिख दूंगा वो, बाकी उधर वैसा का वैसा रहेगा 442/a², ठीक है, और -42/a, ठीक है। यहाँ पे देखो 1 - 2 क्या होगा -1, बड़े की साइन माइनस से इसलिए माइनस, ठीक है। अब क्या करूँगा, सबको एक साइड लेकर आ जाऊँगा, 189/a², 442, ठीक है। ये इधर ये बड़ा वाला वैल्यू ये साइड है, तो उसको सबको वो साइड लेकर जाओ, इधर 0 कर दो, इधर क्या है 442/a² है, ये a² वाला टर्म उधर लेकर जाऊंगा, पूरा प्लस में, उधर जाके माइनस हो जाएगा, -189/a² हो जाएगा, ठीक है। -42/a ऑलरेडी राइट में ही है, ये -1 उधर जाके, ये -1 इधर ऑलरेडी, ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। देखो अब आपके पास क्या बच रहा है, 0 = दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो कॉमन लेते हैं, 442 में से 189 गया, कितना बचेगा, 442 में से 189 गया, कितना बचेगा 2, अगर मैं देखूंगा तो इसमें आ जाएगा 2, ठीक है, करके देख लेते, अगर पूरा 200 जाता तो 242 बचता था, 253 कुछ 252 या कुछ ऐसा बचेगा यहाँ पे, सॉरी 441 है, 2 लिख दिया हूँ मैंने, ये गलती किया हूँ, ठीक है। 441 में से 189 गया, 252 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 12 में से 9 गया 3, 2 में से 8 नहीं जाता, 2 इधर कर दो, 12 में से 8 गया 441 है, सॉरी फिर से गलती कर, 441 में से 189 माइनस करो, ठीक है, ये 3 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 - 2 2 हो जाएगा, 3 में से 8 नहीं आता, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 13 - 8 5 हो जाएगा, 3 - 1 2, तो क्या आ रहा है 252, क्या आ रहा है 252, तो यहाँ आएगा 252/a², ये दोनों को माइनस करके -42/a, और ये -1 + 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इतना ही बच रहा है, ठीक है, इतना ही बच रहा है। अब क्या करेंगे हम लोग, 42a को ये साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये साइड आ जाएंगे वो प्लस में, 42/a = 252/a², एक ए और एक ए कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है एक ही ए बच रहा है। अब ए को 42 की जगह, 42 को ए की जगह लेकर आ जाऊंगा, a = 252/42, 42 के टेबल में 252 आता है, ये चेक करना है, ठीक है। अगर मैं 40 से जाऊंगा, 46 × 2 40 होता है, ठीक है, और 2 6 × 12 होता है, तो 42 के टेबल में 6 पर आएगा 252, तो ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई 6 आ गई, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या आ गया आपका 6 आ गया, ए की वैल्यू निकल गई 6, लेकिन अभी भी आर निकालना बाकी है, अभी भी क्या निकालना बाकी है, आर निकालना बाकी है, ठीक है। बाकी ये रफ कर देता हूँ मैं, आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली की जगह पर, यहाँ पर a की जगह पर जो हमने वैल्यू निकाला है वो डाल दो, a की जगह पे 6 रख दिया मैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 = 1, r × r² हो जाएगा, और नीचे r × 1 r हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इधर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, 21 1 = 21, क्रॉस मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 6 1 = 6, नीचे 6 1 = 6, ओके। 1 + r² = 21 में से 16 गया तो 15 बचे, 6 गया तो 15 बचेगा, 15/6 क्या है 15/6,
15/6। ठीक है, ये चीज़ समझ लो। अब क्या करेंगे, 6 को इधर ले लूँगा, आर को उधर ले लूँगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे देखो, 6 को 1 + r² से मल्टीप्लाई कर दो इज इक्वल टू 15 को r से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये हमको यहाँ पर बताएंगे, अभी ये हम आपको यहाँ पर बताएंगे क्या आएगा। ठीक है, 6 × 1 6 हो जाएगा, 6 × r² 6r² हो जाएगा, और इधर क्या आपका 15 आ रहा है, तो वो माइनस में इधर लेकर आ जाऊंगा लेफ्ट साइड में, ये आपका। इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखेंगे, पहले स्क्वायर वाला टर्म, बाद में सिंगल पावर वाला टर्म, और फिर आखिरी में कांस्टेंट होता है। ठीक है, हाँ, अब इसको कॉमन निकाल सकते हैं, 3 को कॉमन निकाल सकते हैं, या फिर ठीक है डायरेक्ट करो, 6 6 का क्या होता है 36 होता है, तो यहाँ पे मुझे +36 चाहिए, लेकिन दो ऐसा टर्म चाहिए कि जब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो +36 आना चाहिए, और दोनों को प्लस माइनस करो तो -15 आना चाहिए बीच वाला। तो ऐसा कौन सा नंबर है, कौन सा नंबर आएगा, 12 3 कितना होता है 36 होता है, लेकिन 12 - 3 करेंगे, 12 + 3 करेंगे 15 आएगा। अगर मैं दोनों को माइनस लगा दिया तो, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ अगर माइनस है तो बड़ा नंबर हमेशा माइनस आएंगे। अब दूसरा नंबर ये डिपेंड करता है कि माइनस रखना है प्लस रखना है, तो प्लस रखोगे तो फिर -12 + 3 9 पे चला जाएगा, मुझे 15 चाहिए, इसलिए मैंने दोनों सेम वैल्यू रखी है, दोनों सेम साइन रखी है। 6r² ये रखो -12r -3r + 6 = 0। कॉमन निकालो, 6r और 12r, 6r कॉमन निकलेगा, यहाँ 6r² है तो एक r बच गया, माइनस यहाँ से 6r निकल गया तो 2 बचेगा, क्योंकि 6 2 क्या होता है 12 होता है। यहाँ -3 बार निकालो, फिर r बचेगा, जब माइनस बाहर निकलता है ब्रैकेट की तो साइन चेंज हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है, वो भी 2 पे आता है। याद रखना है दोनों जो ब्रैकेट सेम होना चाहिए। अब दो ब्रैकेट निकलेंगी, 6r -3 एक ब्रैकेट ये वाली, और दूसरी आएंगी r -2 = 0, दोनों को इक्वेट करो 0 के साथ, और r -2 = 0। अगर -3 उधर चला गया तो +3 हो जाएगा, और 6 नीचे आ गया डिवाइड में, तो 3/6 मतलब r की वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है, r की वैल्यू क्या आ रही है 1/2। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ रही है -2 उधर जाके +2, तो r की यहाँ पे दो वैल्यू है, a की वैल्यू 6 थी, a की वैल्यू एक ही थी 6, और r की दो वैल्यू है। अब हमको तीनों उसका टर्म्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, ये आपके तीनों टर्म्स थे a/r a और ar। पहला टर्म यहाँ पे दो बन सकता है, दो पॉसिबल वे आ सकती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। पहला, अगर a की वैल्यू 6 है और r की वैल्यू ½ है, तो क्या करेंगे, a की वैल्यू 6 है तो a/r में रखो, आप a/r में रखो, a की वैल्यू 6 और r की वैल्यू ½ तो 2 ऊपर चला जाएगा 12 बन जाएगा, पहली वैल्यू 12 आएगी। दूसरी वैल्यू ऑलरेडी आपके पास a की वैल्यू 6, और तीसरी वैल्यू है ar 6 × ½ क्या हो जाएगा 3। तो आपके पास पहला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है सीक्वेंस 12 6 और 3, ये देखो 12 6 और 3, ये आपको पहला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रहा है। ठीक है, अब दूसरा क्या बनेगा, दूसरा हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर a की वैल्यू आपकी 6 हो और r की वैल्यू 2 हो, तो क्या बनेगा। अब a की वैल्यू 6 है, r की वैल्यू 2 है, तो पहला a/r 6/2, तो पहला आपका बनेगा 3, दूसरा आपका a है तो दूसरा 6 ही है, और तीसरा आपका है ar तो 6 × 2 12। तो एक प्रोग्रेशन का पॉसिबिलिटी ये भी है कि पहला वैल्यू है 3, दूसरा है 6 और तीसरी है 12। ये आपका यहाँ पर इस तरह से वैल्यू बन रही है। तो